So dear students, in this video I will be discussing about graphical solution of linear equation in two variables. This is the topic we will cover of class 11th Maths NCERT. Graphical solution of linear inequality in two variables. So we take first question, exercise 6.2. Given inequality is x plus y less than 5. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम मेथड को समझ लेंगे कैसे हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटीज का फाइंड करना होता है। एक इनइक्वालिटी आपके पास दी हुई है और जब इनइक्वालिटी में केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा देन इट इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इट इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्योंकि इक्वल साइन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब लेस देन और इक्वल टू होता या ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ये स्लैक इनइक्वालिटी होती। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसका आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहला स्टेप है इसमें कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर वन। ये जो इनइक्वालिटी है इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपको, मतलब जो भी आपका लेस देन या ग्रेटर देन साइन दिया है उसकी जगह इक्वल लिख देना है। तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे आप 9th या 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जैसे आप प्लॉट करते हैं उस तरीके से आपको वैल्यूज लेना है। x को कम से कम 3 वैल्यूज आप दीजिए। x को 3 वैल्यूज आप देंगे जिससे कि y कैलकुलेट होगा। जैसे 1 दिया तो ये 4 आ जाएगा, 2 दिया तो 3 आ जाएगा, 3 दिया तो 2 आ जाएगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। जैसे a पॉइंट हो गया 1 4, b हो गया 2 3 और c हो गया 3 2। ये 3 पॉइंट हो गए आपके पास। तो ये पहला स्टेप था कि इनइक्वालिटी को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करके 3 वैल्यूज आपको x की लेना है, फिर y निकालना है। इससे पॉइंट्स बनेंगे आपके। सारे पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए। सारे पॉइंट अगर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अपना एक्सिस को इस तरीके से आप लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको मैक्सिमम स्पेस मिल जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम स्पेस मिल जाए इस तरीके का आप ओरिजिन लीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ले सकते हैं आप ओरिजिन। और जितना आपको पॉइंट्स है वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप स्केल चूज कर लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 1 4 1 4। ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया मान लीजिए। ग्राफ पे आप इसको करेंगे एग्जैक्टली हो जाएगा। यहाँ पे तो ग्राफ का बोर्ड पे ही करना है इसको आपको। दूसरा है 2 3, x पे 2 है, y पे 3 है। ऊपर जाइए, यहाँ पर आ जाएंगे आप। ये b पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 2, x पे 3 है, y पे 2 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे कहीं। ये आपका c पॉइंट हो गया। तो ये तीनों पॉइंट आपके प्लॉट हो गए। इसके बाद क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और एक लाइन आपको मिल जाएगी। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पर आपको ये जो आपने नोट किया था ये पॉइंट कि इट इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब इसमें इक्वल साइन नहीं है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको देखना है कि ये जो लाइन आएगी, अगर ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ये लाइन आपकी एक कंप्लीट लाइन नहीं होगी, इसे एक डॉटेड लाइन बनाना है आपको। इसको एक डॉटेड लाइन बनाना है तो इसको आप बीच बीच में कट करके आप डॉटेड लाइन बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से डॉटेड लाइन बना देना है। अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसका वो है शेडिंग का। अब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। मान लीजिए कि इस पूरे प्लेन में सिर्फ एक ही लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये लाइन आपको इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक ये हिस्सा है जो नॉर्मली आपको ओरिजिन वाला साइड कहा जाएगा, और एक दूसरा साइड उधर वाला जो इसके इधर वाला है। तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि कौन से साइड में शेडिंग होनी है, ये पता करना है। तो अब आपका इसके बाद इक्वेशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। इक्वेशन के लिए आपने लाइन प्लॉट कर दिया, और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से लाइन आप डॉटेड थी। अब इसके बाद आपका इनइक्वालिटी का काम शुरू होगा। इसके बाद इनइक्वालिटी का काम आप शुरू करते हैं। इसके बाद तो इनइक्वालिटी के काम के लिए आपको क्या करना है, ऐसा कोई पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे ना हो, उसको कोऑर्डिनेट्स आप उसको रखेंगे। जैसे जनरली आप ओरिजिन को लिया जाता है, क्योंकि ओरिजिन अक्सर लाइन पे नहीं होता है। तो पुटिंग x इक्वल 0, y इक्वल टू 0 इन 1, इस इनइक्वालिटी में x की जगह 0, y की जगह 0, मतलब जो आपका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है उसको रख देना। रखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 0 + 0 लेस देन 5 + 0 लेस देन 5। अब ये देखिए ट्रू है या फॉल्स। 0 लेस देन 5 तो ट्रू है। अगर ये ट्रू आता है तो आपका ओरिजिन साइड में शेडिंग होगी। इस तरीके से आपका शेडिंग, इस तरीके से ये पूरा रीजन आपका शेड हो जाएगा। इसको आप शेड कर दीजिए इस तरह से। और अगर आप ये फॉल्स आएगा तो इस साइड में शेडिंग नहीं होती, उसके अपोजिट साइड में शेडिंग होती है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आप ये पॉइंट आपका करीब आएगा 0.5 आएगा। अगर आप 0.6 लेते कोई पॉइंट यहाँ जैसे 0.6 होता, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 लिखते आप, तो क्या आता है यहाँ पे 0 + 6 लेस देन 5, 6 लेस देन 5, ये क्या फॉल्स आ गया। अतः पॉइंट आपका यहाँ पे है तो इस तरफ मतलब शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स आ गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फॉल्स आ गया तो इधर शेडिंग नहीं होगी, मतलब इधर ही शेडिंग होगी। तो आप टेस्ट करने के लिए पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो जिस साइड में वो पॉइंट होगा उसी साइड में शेडिंग होगी। अगर वो पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा तो जिस साइड में वो पॉइंट होगा उस साइड में शेडिंग नहीं होगी, उसके अपोजिट साइड में शेडिंग होगी। इस तरह से जैसे आपने देखा 0 0 ओरिजिन को लिया गया एज ए टेस्टिंग पॉइंट, वो सेटिस्फाई किया इसमें क्योंकि ट्रू आया, इसलिए ओरिजिन साइड में शेडिंग हो गई। और अगर आपने इस पॉइंट को लिया 0.6 लिया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस साइड में शेडिंग नहीं होगी, इसके अपोजिट साइड में शेडिंग होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हैं एक लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में, शेडेड रीजन in the graph represents required graphical solution यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, all points of the shaded region in the graph represent required graphical solution except points on line x + y = 5। ठीक है, तो ये आपका इस फॉर्म में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिख देना है। जब ग्राफ का वर्क कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि सारे पॉइंट जो शेडेड रीजन में आते हैं वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन बताएंगे, एक्सेप्ट मतलब उन पॉइंट्स को छोड़ करके जो इस लाइन पे है, मतलब A, B और C, ये तीनों पॉइंट आपके इसमें सोल्यूशन में नहीं आएंगे, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे आपने 1 4 था, A आपका 1 4 रखेंगे, यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 + 4 = लेस देन 5। इसलिए लाइन जब भी आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तो आपको लाइन के पॉइंट में सोल्यूशन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन के साइन इक्वल साइन भी प्रेजेंट है। इट इज ए स्लैक इनइक्वालिटी। पहला पॉइंट ये नोट कर लेना आपको, मतलब इसमें जो लाइन बनेगी वही कंप्लीट लाइन होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर 1 इज 2x + y = 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y के लिए आपका आ जाएगा 6 - 2x। अब इसमें आपको कुछ 3 वैल्यूज देना है x की। x, y, इसमें x की वैल्यूज आप दीजिए। जैसे x को अगर आप 2 रखेंगे तो 6 - 4 y भी 2 आ जाएगा। x को 3 रखेंगे तो 6 - 6 y 0 आ जाएगा आपका। और एक वैल्यू आपको रख सकते हैं, जैसे x को 1 रख दिया तो 6 - 2 4 आ गया। तो ये 3 पॉइंट इससे आपको बन जाएंगे। जैसे a पॉइंट आप ले लिया 2 2, b हो गया 3 0 और c हो गया 1 4। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सारे पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही रीजन में है, इसलिए आपके एक्सिस को उसी फॉर्म में आप लीजिए। ओरिजिन को आप बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ले सकते हैं और स्केल आप उसी कोऑर्डिनेट चूज कर लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पॉइंट को प्लॉट करना है। 2 2 फर्स्ट पॉइंट है, x = 2 y = 2, यहाँ पर आ गए ये पॉइंट। नेक्स्ट 3 0 3 0, तो ये x एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। ये b पॉइंट हो गया आपका। और c है आपका 1 4, x = 1 y = 4, ये यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया। ये c पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है और इस तरीके की एक लाइन आपको बन जाएगी। तो ये आपका लाइन बन गया। लाइन आपकी कंप्लीट लाइन रहेगी क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ पर आप इक्वेशन का काम आपका खत्म हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा, y के लिए सॉल्व किया, 3 पॉइंट निकाले आपने, उनको प्लॉट किया, इक्वेशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको इनइक्वालिटी को यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेस्टिंग पॉइंट लेना है। एक टेस्टिंग पॉइंट से आप डिसाइड करेंगे कि शेडिंग किधर होगी, इस साइड में होगी ओरिजिन साइड में या नॉन ओरिजिन साइड में। तो नॉर्मली ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि ऐसा पॉइंट आपको लेना होता है जो इस लाइन पे ना हो। ओरिजिन तो जनरली नहीं होता है, इसलिए आप ओरिजिन ले सकते हैं। पुटिंग x = 0 y = 0 इन 1 क्या मिलेगा आपको, 2 × 0 + 0 greater than equal to 6 implies 0 greater than equal to 6 क्या हो गया, फॉल्स है, क्योंकि 0 तो 6 से बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। फॉल्स का मतलब इस साइड में शेडिंग नहीं हुई। देयरफॉर नॉन ओरिजिन साइड टू बी शेडेड, इस तरह से नॉन ओरिजिन साइड आपका शेड होगा। अगर आप वही पॉइंट ये लेते हैं, मान लीजिए 4 0 लिया होता आपने, 4 0 के लिए लिखा होता, पॉइंट टेस्ट किया होता, यहाँ रख देते आप 2 × 4 + 0 greater than equal to 6 क्या आता, 8 greater than equal to 6, ये ट्रू होता तो उसी साइड में शेडिंग होती जिस साइड का पॉइंट आपने लिया है। और अभी था यहाँ पे फॉल्स है, इसलिए इसके अपोजिट साइड में। इस तरह से आपको शेडिंग आपकी इस तरह की शेडिंग मिलेगी आपको। यहाँ पे पूरा रीजन आपको शेड कर देना है इस तरह से। इस तरीके से आपका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका कंप्लीट होगा। और लास्ट में एक स्टेटमेंट आपको उस तरीके का यहाँ भी लिखना चाहिए। क्लियर हो गया आपको कैसे टेस्टिंग पॉइंट आप ओरिजिन ले सकते हैं या कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। जनरली ऐसा ही पॉइंट लेना है जो लाइन पे ना हो। तो देखिए इसके बाद स्टेटमेंट क्या होगा। स्टेटमेंट इसका जो लिखेंगे आप वो होगा
all points in the shaded region represent a graphical solution of given inequality including points on the line 2x plus y equal to 6। इसमें ये पॉइंट लिखना है क्योंकि वहां पर लाइन के पॉइंट नहीं लेने थे, क्योंकि लाइन आपकी डॉटेड लाइन थी, ये लाइन के पॉइंट नहीं लेना था। यहाँ पे लाइन के पॉइंट आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल, जैसे आप लाइन के पॉइंट जैसे लिखे हुए हैं 2 2 रख के आप देख लीजिए यहाँ पे 2 × 2 + 2 greater than equal to 6, ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में भी 6 आ रहा है, 6 is greater than or equal to 6, तो 6 equal to 6 तो होगा ही, इसलिए आपका इस तरीके की स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। All points in the shaded region represent the graphical solution of given inequality including points on the line this। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए इक्वल साइन प्रेजेंट है आपके पास, तो क्या होगा, इट इज ए स्लैक इनइक्वालिटी। उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो कंप्लीट लाइन होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। अब आपको क्या लिखना है, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर 1 3x + 4y = 12, सॉल्विंग फॉर y 12 - 3x/4। अब क्या करना है इसमें, आपको x को 3 डिफरेंट वैल्यूज दीजिए और 3 पॉइंट पता करिए। वैसे x को 0 दे सकते हैं आप, तो क्या मिलेगा, x को 0 रखेंगे 12/4 3 आ जाएगा। x को 4 दे सकते हैं आप, x को 4 रखेंगे तो 12 - 12 0 हो जाएगा y, और x को -4 भी दे सकते हैं। -4 देंगे तो क्या होगा, 12 + 12, और ये आपका आ जाएगा 12 + 12 24/4 6 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आपके हुए। अब इनको प्लॉट करना है आपको। पॉइंट जैसे हो गया आपके पास A 0 3, B हो गया 4 0, C हो गया -4 6, ये 3 पॉइंट हो गए। इनको आपको प्लॉट करना है। लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे पॉइंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सिस को आपको चूज करना है। एक पॉइंट आपका नेगेटिव साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, ये ध्यान देना है आपको। और ये पॉइंट आपका इस तरीके से आपको एक्स लेना होगा कि दो साइड में स्पेस आपके पास रहे। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। y में चलिए 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब आपको प्लॉट करना है इसको। पहला पॉइंट 0 3 आपका y एक्सिस पर आ गया, ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है 4 0, ये पॉइंट हो गया B पॉइंट, x एक्सिस पे आ गया। तीसरा पॉइंट -4 6, -4 6, तो -4 6 आपका यहाँ पे कहीं आएगा, C पॉइंट हो गया। अब इनको आपको ज्वाइन कर देना है। इस तरीके की लाइन आपको मिल जाएगी ज्वाइन करने पे। अब ये पॉइंट्स ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है आपको, इसका मतलब या तो प्लॉटिंग में कहीं कोई मिस्टेक है, या फिर ये पॉइंट्स जो निकाले गए हैं इसमें कहीं कोई मिस्टेक है। इन दोनों को आपको चेक करना होगा। अगर सारे पॉइंट्स आपको एक लाइन में नहीं मिलते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सारे पॉइंट आपको ऐसे मिल जाने चाहिए, तो दोनों में कोई एक जगह मिस्टेक होगी। या तो कैलकुलेशन करने में, पॉइंट निकालने में मिस्टेक हो सकता है, या फिर प्लॉटिंग करते समय कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपका इक्वेशन का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन से क्या करना था आपको, प्लॉट पॉइंट फाइंड करने थे, पॉइंट सारे तो प्लॉट करना था, और एक लाइन मिल गई आपको, और लाइन आपकी कंप्लीट लाइन होगी क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी। अब आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप है आपको शेडिंग। शेडिंग को डिसाइड करना है कि शेडिंग किधर करना है। नॉर्मली ओरिजिन तो यहाँ भी इस लाइन पर नहीं है, इसलिए ओरिजिन को आप यूज कर सकते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 1। अब इनइक्वालिटी का यूज करना है आपको, तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12 और 0 लेस देन इक्वल टू 12। इट इज ट्रू। ट्रू है मतलब ओरिजिन साइड आपका शेड होगा, क्योंकि ओरिजिन जिस साइड में है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज ओरिजिन साइड टू बी शेडेड, टू बी शेडेड। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट लेते, जैसे ये पॉइंट ले लेते आप, मान लीजिए 0,5 ले लेते। 0,5 अगर आप लेते तो क्या होता 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू 12। क्या आ जाता 25 लेस देन इक्वल टू 12। 25 लेस देन इक्वल टू 12 है। 0,5 लिया गया तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 0 रखना है, y इक्वल टू 5 रखना है। तो 25 लेस देन इक्वल टू 12, ये तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब जिस साइड में पॉइंट है उसके अपोजिट साइड में शेडिंग होनी है, मतलब अगेन ओरिजिन साइड। इस तरह से आपको शेडिंग, आपको इस तरीके से शेडिंग दिखा देना है। इस तरीके की शेडिंग आप दिखा दीजिए। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। उस तरह का स्टेटमेंट लिख दीजिए, ऑल पॉइंट्स इन द shaded region represent required graphical solution including points on line 3x plus 4y equal to 12। इस तरह से सारे पॉइंट जो इस शेडेड रीजन में आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूशन। मतलब कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं इस रीजन का, और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये मतलब। और रीजन के बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और साथ में इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन, मतलब लाइन के भी पॉइंट उसमें आपके इंक्लूड होंगे। मतलब 0,3 लीजिए आप, यहाँ रख के देखिए आप, वो भी सेटिस्फाई करेगा। 4,0 भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे 0,3 रखेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 12 तो इक्वल है ही उसके। तो ये मतलब है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन का। इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। मेरे लिए क्या करना होता है, पहले आपको नोट करना होता है किस टाइप की इनइक्वालिटी है, स्लैक है या स्ट्रिक्ट है। स्लैक होने पर लाइन कंप्लीट होती है, स्ट्रिक्ट होने पर लाइन आपकी डॉटेड होती है। और उसके बाद आपको इक्वेशन बनाना होता है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मतलब लेस देन नेगेटिव उसको ड्रॉप करके उसकी जो इक्वल लिख देते हैं, इक्वेशन बन जाता है। फिर उस इक्वेशन को जैसे आपने 10th क्लास या 9th क्लास में इक्वेशन को प्लॉट किया, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है, 3 पॉइंट लेने हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। उसके बाद शेडिंग डिसाइड करने के लिए दोबारा फिर आपको इनइक्वालिटी में आना है। इनइक्वालिटी में शेडिंग डिसाइड करने के लिए ऐसा पॉइंट आपको लेना है जो उस लाइन पे ना हो। तो जनरली ओरिजिन लाइन पे नहीं होता है, इसलिए ओरिजिन का यूज करते हैं, उससे कैलकुलेशन भी आसान होता है। और वैसे आप कोई और भी पॉइंट लेके कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट आपने लिया, जिस साइड का पॉइंट है अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी साइड में शेडिंग होगी, और अगर पॉइंट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके कोई साइड में शेडिंग होगी। इस तरीके का आपको मेथड फॉलो करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।